सोने का फूलदान। बादशाह अकबर के पास एक सुंदर सा सोने का फूलदान था जो उन्हें बहुत ही प्रिय था। सफाई करते वक्त नौकर के हाथ से गिरकर वह फूलदान टूट गया। नौकर डर गया और वह टूटे फूलदान को एक बोरे में भरकर बाहर ले गया ताकि उसको कोई देख ना सके। जब अकबर बादशाह अंदर आए तो उन्होंने देखा कि फूलदान अपनी जगह पर नहीं था। उन्होंने अपने सिपाही को बुलाया और पूछा कि यहाँ पर जो एक फूलदान था वह कहाँ है? तुमने कहीं किसी को ले जाते देखा? तो सिपाही ने मना कर दिया, लेकिन सिपाही बोला, एक सफाई कर्मचारी यहाँ पर सफाई कर रहा था। अकबर ने तुरंत सिपाही को सफाई वाले को बुलाने का हुक्म दिया। सफाई वाला आया तो अकबर बादशाह ने उससे पूछा कि यहाँ पर जो एक फूलदान रखा था वह कहाँ है? सफाई वाला अकबर बादशाह के गुस्से को देखकर डर गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। अकबर बादशाह ने उसे देश निकाला दे दिया। अगले दिन बादशाह अकबर ने यह बात अपने लोगों को सभा में बताई। बादशाह की यह बात सुनकर सारे के सारे लोग उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे। सब एक साथ कहने लगे, जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। लेकिन वहीं बीरबल चुपचाप बैठा हुआ था। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने उसे पूछा, क्या बात है बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने सही किया है? तुम बताओ, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? जी हाँ हजूर, मैंने झूठ कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा या किसी को दुख ना हो इस वजह से कहा होगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर तुरंत गुस्सा हो गए और कहने लगे, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा मंत्री झूठा है। ऐसा कहकर बादशाह ने बीरबल को मंत्री के पद से हटा दिया। घर जाकर बीरबल सोचने लगा कि बादशाह अकबर छोटी छोटी बात पर इतनी बड़ी बड़ी सज़ा दे देते हैं। फिर बीरबल ने बादशाह अकबर को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। तभी बीरबल ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि तुरंत बाजार जाओ और एक अच्छे सुनार से इसी तरह की सोने की बाली बनवा कर लाओ। बीरबल का नौकर बाजार गया और एक सुनार के पास जाकर हूबहू वैसी ही गेहूं की बाली बनवा लाया। अगले दिन बीरबल उसे लेकर बादशाह अकबर के पास पहुंचा। बीरबल को देखकर बादशाह ने उससे कहा, बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की? बीरबल ने कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस देश का नागरिक भी हूँ। मैं इस देश का भला चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश बन जाएगा। यह बात सुनकर बादशाह ने उससे पूछा, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे खुलकर बताओ कि वह क्या है? बीरबल ने अकबर बादशाह को सोने की बाली दिखाई और कहा, मुझे एक बहुत बड़े साधु ने दी है और कहा है कि इसे उपजाऊ जमीन में लगा देना, यह तुम्हें सोने के गेहूं देगा। यह सुनकर सभी लोग वहां पर दंग रह गए और अकबर बादशाह को भी यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि वह साधु सच कह रहा है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सबसे पहले तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैंने उस साधु को पानी में चलकर नदी पार करते हुए देखा। तब मैं समझ गया कि वह साधु झूठ नहीं कह रहे थे। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर चौंक गए और उसकी बात मान गए। अगले दिन अकबर, बीरबल और सभी लोग एक उपजाऊ जमीन पर जाते हैं तो वहाँ पर अकबर बादशाह बीरबल से कहते हैं, यह लो सोने की गेहूं के बीज और इसे उपजाऊ जमीन पर लगा दो। बीरबल कहते हैं, मुझे माफ़ करना जहांपना, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया कि यह इस बीज को वो ही लगा सकता है जिसने आज तक कभी कोई झूठ नहीं कहा। मैं यह बीज नहीं लगा सकता। यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने अन्य लोगों से कहा, अच्छा ठीक है, तुम में से कोई एक सामने आओ जिसने आज तक कोई भी झूठ नहीं कहा। वह आकर इस बीज को यहाँ लगाएगा। बादशाह अकबर के ऐसा कहने के बाद कोई भी सामने नहीं आया। यह देखकर बादशाह अकबर दंग रह गए। यह देख बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपना, मुझे लगता है कि यहाँ सब ने झूठ कहा है, तो फिर एक काम करते हैं, यह बीज आप ही ज़मीन पर लगा दीजिए। अरे, यह बीज मैं नहीं लगा सकता। बादशाह अकबर ने कहा, ऐसा क्यों जहांपना? मैंने भी बचपन में कभी न कभी तो झूठ
कहा ही था, इसलिए मैं भी यह बीज नहीं लगा सकता। बीरबल ने कहा, जी हाँ जहाँपनाह, मैं भी उस दिन आपको यही कहना चाह रहा था कि हम सब ने कभी न कभी झूठ कहा ही है, भले ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, कभी कभी हम किसी की भलाई के लिए झूठ कहते हैं। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर की आंख खुल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया।